हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रिक कंपनी। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक पे जो कि है जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, और बहुत से टैक्सेस को कंप्रोमाइज़ करके एक टैक्सेस लाया गया। इट इज़ कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि गुड्स की जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हुई, जिससे कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ा और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। टैक्स बेस बहुत बर्डन हुआ, लोग बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराने लगे, बिजनेसेस बढ़े और कहीं ना कहीं जाके बिजनेसेस बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है जीएसटी में। इसका मेन जीएसटी मतलब जीएसटी को लाने का मेन पर्पस क्या था और ये कब लाया गया, कैसे लाया गया। 2010 में ही इसके लिए कमेटी फॉर्म कर दी गई थी और 2014 तक ये ड्राफ्ट होकर रेडी हो गया था, पर कुछ पॉलिटिकल कारण से ये 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ और 2017 को इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जीएसटी जो है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे गुड्स पहुँचता है एंड में वहाँ पे टैक्स लगता है। मल्टी स्टेज टैक्स है, यानी हर स्टेज पे टैक्स लगता है और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। मल्टी स्टेज, कॉम्प्रिहेंसिव और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस के हिसाब से इसको राय रखा गया है। इसमें दो चीज़ें और नई इंक्लूड की गई, जो कि है ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल, जिससे कि ट्रैक रख सके फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो रही है कि नहीं वो ट्रैक किया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेके फेक इनवॉइसेस बना के हर कोई इनपुट क्रेडिट ले लेता है। तो ई वे बिल के थ्रू ये पता चल जाता है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये नया लाया गया है, जिसमें ये बोला गया कि जो भी अभी तो 1 अप्रैल 2022 से जिन कंपनीज के टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ से ज़्यादा हो गया, जिन कंपनीज के टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया। यानी जो B2B इनवॉइसेज हैं वो अब पूरे इनवॉइसिंग के थ्रू जाएंगे। उसमें ये बोला गया कि एक यूनिक इनवॉइस नंबर हर इनवॉइसेस को दी जाएगी, जिससे कि ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सके और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फेक क्लेम होते हैं वो ना हो। हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है इनवॉइस पे, एक सीरीज़ बना हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें एडवांटेजेस जीएसटी लेके आई। सबसे पहले कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस किया, यानी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था वो हट गया। अब पहले क्या होता था, एक ही गुड्स पे CST लग रहा है, एक ही गुड्स पे वैट भी लग रहा है, एक ही गुड्स पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है। जब हम होटल पे जाते थे तो जो हम मटेरियल खा रहे हैं, जो हम गुड्स खा रहे हैं, उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर जो होटल्स वाले थे उनको वैट पे करना होता था, CST पे करना होता था, और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर उनको सर्विस टैक्स पे करना होता था। तो एट द एंड हमारे ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसमें से गुड्स का कंपोनेंट कितना है और सर्विसेज का कंपोनेंट कितना है ये डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल था। इसके कारण से एक ही सर्विसेज पे 60% पे वैट लगता था, 50% उसी पे 50% में मान लीजिए वैट या CST लगता था। तो ये डबल कास्केडिंग इफेक्ट होता था, जिसके कारण से क्वांटिटी जो रेट्स है वो बहुत बढ़ते थे। दूसरा, बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग लगते थे। एक्साइज लग रहा है मैन्युफैक्चर पे, वैट लग रहा है, CST लग रहा है सेल्स पे, ऑक्ट्राइड ड्यूटी लगती थी, एंट्री टैक्स लगती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, परचेज टैक्स लगते थे। बहुत सारे टैक्सेस को हटा के अब सिर्फ एक ही टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक अलग अलग जो रेट्स हैं वो डिफ़ाइन किए गए हार्मोनाइज सिस्टम के हिसाब से। HSN कोड हर कमोडिटीज़ को अलॉट किया गया और अब एक सिस्टम है जिसके थ्रू टैक्स चार्ज किया जाता है। और अब ये सिस्टम और एनहांस हो रहा है और एफिशिएंट हो रहा है। अब सारे जो केसेस हैं वो भी ऑनलाइन GST पोर्टल के थ्रू ही सेटल होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स में हो रहा है। तो GST कहीं ना कहीं
लोगों को जोड़ के एक नेशन एक टैक्स बना के बहुत सी चीज़ों को एडवांटेज लेके आया है। और अब जो पहले इलीगल चीज़ें हुआ करती थी वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। तो इसमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें और भी, मतलब रजिस्ट्रेशन लिमिट भी सेट की गई कि आप अगर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। गुड्स बेचते हैं या सप्लाई करते हैं तो आपको 40 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करके इसको बहुत ही सक्सेसफुल बनाया गया है। जीएसटी एक डुअल टैक्सेशन सिस्टम है जहाँ पे हर स्टेज में टैक्सेस लगते हैं और वैल्यू एडिशन पे खाली टैक्सेस लगते हैं। यानी अगर आज मैं माल बेच रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं आज माल बेच रही हूँ होलसेलर को, तो मान लीजिए मैं एक 100 रुपये के माल को 10 रुपये प्रॉफिट लगा के 110 पे उसको बेच रही हूँ, तो मैं जो टैक्स लगाऊंगी सामने वाला उसका इनपुट ले लेगा जब वो बेचेगा। तो हर स्टेज पे टैक्सेस का रिलीफ है, हर स्टेज पे टैक्स लेवी होता है। एट द एंड कंज्यूमर को बहुत हद तक प्राइस रिडक्शन होके ही गुड्स मिल रहा है। ये तो जीएसटी के बेसिक्स। आज आगे हम डिस्कस करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।